बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लाहौर में, चूंकि कल हम आपको खबरें दे चुके हैं कि लाहौर के अंदर कल तीन बड़ी शख्सियात लाहौर के अंदर थी, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, जिसमें इमरान खान तो पहले ही जमान पार्क के अंदर हैं, और सदर मुमलिकत जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं वो भी कल लाहौर के अंदर थे। तो क्या मुलाकात हो गई है, और ये मुलाकात इमरान खान की बराह रास्त हुई है? कौन सी शख्सियत जो है वो कल जमान पार्क तशरीफ लाई, जो कल हमें सख्त सिक्योरिटी नजर आई, और हत्ता के इमरान खान के बेडरूम के जो शीशे हैं कल वो भी वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो सारे के सारे बुलेट प्रूफ लगा दिए गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, चीजों के लिए। अब लोग ये सोच रहे हैं कल हुआ क्या है। इस वक्त जो खबर है वो खबर फयाज राजा साहब ने इस हवाले से दावा ये किया है कि कल इमरान खान की और उनकी मुलाकात हो गई है। और बहुत सारे लोगों ने तो हत्ता कि ये कहा कि कोई डिफेंस के अंदर मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफेंस के अंदर मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जो हमारे पास इत्तलात हैं, कोई खान साहब के पास तशरीफ लाया और जाहिरन यही था कि अयादत के लिए तशरीफ लाए हैं और हाल अहवाल और उन चीजों के लिए। अब वहां पे खान साहब ने दो चीजें बड़ी वाजे अंदाज में की, और खान साहब अपना केस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब ने उनसे यह कहा कि देखें, मेरा मसला ये नहीं है कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, मुझे किसी पे एतराज नहीं है। मेरा केस बड़ा सादा है, और केस ये है कि जो भी आए मेरिट के ऊपर आए। और खान साहब ने एक और बात वहां पे जो वाजे की, उन्होंने कहा कि मेरिट का मतलब सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरिट का मतलब चार के चार हैं, जो चारों हैं वो मेरिट के ऊपर हैं, इसलिए आए। और खान साहब ने एक बात उनको मजीद क्लियर कर दी कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी की तैनाती चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी है, असद उमर साहब कह चुके हैं, कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो किसी अहम तैनाती के लिए नहीं है, ना हम इस हवाले से चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सबको पता है माजी के तमाम तजर्बात को सामने रखते हुए कि तैनाती हमेशा इदारे की होती है, और तैनात होने वाला शख्स हमेशा इदारे के साथ होता है, किसी और शख्स के साथ नहीं है। खान साहब ने उस तशरीफ लाने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान से यह कहा कि देखें, मेरा कंसर्न आप समझ नहीं रहे, आपका ख्याल यह है कि मैं XYZ के ऊपर फंसा हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मेरा कंसर्न किसी उसके आने से, वो जो आने वाला है उसके आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, वो है जनाब के इलेक्शन के अलावा इस वक्त इस मुल्क को किसी और चीज से नहीं निकाल सकता। और यही बात आज फवाद चौधरी ने दबे लफ्जों में बात कर दी है। उन्होंने कहा देखें, इस मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम, जो स्टेबिलिटी है, वो किसी तकर्रुरी से नहीं आना, ये बात आप नोट कर लें, बल्कि मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी है वो इलेक्शन से आना है, अवाम के फैसले से आना है, अवाम को मैंडेट से आना है। अब ये जाहिर बात है, ये बात सबको मालूम है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये सबको अंदाजा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त जबरदस्ती किसी को खिलाने की पेच के ऊपर कोशिश ना की जाए, लेकिन बहरहाल टेंशन बहुत ज्यादा है। और इस हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी, आप जानते हैं कि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते जो उनके नॉलेज में ना हो, या जो आउट ऑफ द बॉक्स वो जाके ऐसी कोई हरकत नहीं करते। आज उन्होंने कहा कि यह बात वाजे हो गई है कि पिंडी और लंदन वाले एक पेज के ऊपर नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जनरल फैज इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं सारे केस के अंदर, क्योंकि आप जितने नाम सुन रहे हैं उसमें जनरल फैज का नाम कहीं पर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो नाम मैं आपको मुसलसल वाइस ऑफ आर्मी चीफ के लिए, मैंने आपको दो नाम बताए हुए हैं, एक सैर शमशाद साहब का और एक अजहर अब्बास साहब का। उस सारे मामले के अंदर आखिरी जो मुलाकात है, लोग कहते हैं जो आखिरी गेट टुगेदर इन सब का हुआ, वहां पे शायद जनरल फैज और जनरल बाजवा एक पेज के ऊपर थे, और उस एक पेज के होने की वजह से ही शरीफ खानदान की परेशानी बढ़ गई है, और अब उनको समझ नहीं आ रही। और आज असद उमर साहब ने यही कहा है कि देखें, आप लोग किसी को सिर्फ घसीटने के लिए, क्योंकि हुकूमत चल नहीं रही, इस हुकूमत को घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा देखें, इस हुकूमत को घसीटने के लिए आप इस मुल्क को नुकसान मत पहुंचाएं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अवाम को फैसला करने दें, और अवाम कोई बेहतर फैसला करेगी। जरूरी नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो बंद कमरों में बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर वही अक्लमंद और वही सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। और फिर इस सूरत हाल ये है कि ये आपस में खेल रहे हैं, किसी को कौम की फिक्र ही नहीं। भला कौम को, एक आम आदमी को आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से क्या लेना देना? उसके घर का बजट डिस्टर्ब है, उसके बच्चों की फीस अदा नहीं हो रही, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे। और यही बात शेख रशीद साहब ने आज किया, उन्होंने कहा कि कौम
महंगाई से मर रही है और ये टोपियां बदल रहे हैं, ये एक दूसरे के माथे चूम रहे हैं, इनकी आनियां जानियां समझ में नहीं आ रही, करने क्या जा रहे हैं। तो इसलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर पे बंद गली के अंदर दाखिल हो गई है और हुकूमती कैंप के अंदर मुसलसल परेशानी में इजाफा हो गया। उसकी वजह क्या है? ये बात आज मैंने सुबह वाली वीडियो में भी आपको की थी कि देखें, ये बात तयशुदा है कि हुकूमत अगर ये समझ रही है कि देखें, इमरान खान की तो और बात है, इमरान खान के पास तो नैरेटिव था, वो कौम के पास आ गया, आपके पास कुछ है नहीं। आप एक तयशुदा मामले के तहत आए, अब आप तयशुदा मामले से इनहिराफ करने की कोशिश करें। आप इनहिराफ करेंगे तो गेम आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए देखें, यहां पे नवाज शरीफ को अंदाजा था कि उसने क्या करना है और मामलात किस तरफ जाने हैं, इसीलिए फौरी तौर पे मरियम नवाज को बुलाया गया और खबरें ये थी कि मरियम नवाज आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब आज पता जी शाम 6 बजे नवाज से निकलना है, पता नहीं निकलते भी नहीं निकलते, मरियम नवाज को बिठाएं सरकारी जहाज में, लेके आए वापस। लेकिन नहीं, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ को अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा चंद दिनों में चंद हालात होने के वाले हैं और इसलिए वो इन चीजों को। अब जरा एक और खबर ले लें कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका ताल्लुक आईएमएफ से है और ये पहले बात मैं आपको बता चुका हूं कि मुज़ाकरात ताखीर का शिकार है। अब जरा खबरें और सुन लें। कामरान खान के मुताबिक इस वक्त इमरान खान को किसी लॉन्ग मार्च की, किसी ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। आइंदा चंद दिनों के अंदर इस कौम की वो चीखें महंगाई से निकलने वाली हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत अपने टाइम पे भी इलेक्शन करवाए ना, अगर इमरान खान 6 महीने, इमरान खान को इस वक्त कोई घाटे का सौदा नहीं है। अभी इलेक्शन हो तो भी इमरान खान को फायदा है, 6 महीने बाद इलेक्शन हो तो भी इमरान खान को फायदा है। और इमरान खान ने ये बात की थी टीआरटी वर्ल्ड के साथ कि मुझे इलेक्शन एक साल वेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जरा अंदाजा करें, आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान आना था मुज़ाकरात के लिए, वो डिले का शिकार हो गया। आईएमएफ ने मौजूदा हुकूमत के ऊपर मजीद नई शराइत लगाने का फैसला कर लिया और आपको अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान को मजीद $3 अरब का कर्ज देना है और वो $3 अरब का कर्ज भी लेना है। और अगर आईएमएफ की खुदा न खास्ता ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एड रुक गई तो इंटरनेशनल हमारे इदारे और सारा कुछ बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं कि आप बिजली की कीमतें आपने हमसे बढ़ाने का वादा किया था, आप उस तरह से बढ़ा नहीं रहे। दूसरी जानिब हुकूमत कह चुकी है कि देखें, सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, खाना पकाने के टाइम के अलावा किसी को गैस नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? गैस बहुत महंगी है, आप इंटरनेशनल लेवल के उसके ऊपर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सिचुएशन। अब वो क्या कह रहे हैं इनसे? वो इनसे कह रहे हैं कि देखें जनाब, आप मिनी बजट लेके आए और मिनी बजट के अंदर तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की बात की जा रही है। और इसका मतलब यह है कि वो 800 अरब रुपए आप कहां से जमा करेंगे? इसका मतलब है कि आप ये जो सब्सिडीज दी हुई हैं किसी भी मद के अंदर, उन सब्सिडीज को खत्म करना पड़ेगा। उस सब्सिडी को खत्म करेंगे तो जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, जिसका मतलब है कि महंगाई का एक नया तूफान आएगा। और महंगाई का जब नया तूफान आएगा तो हुकूमत अवाम को क्या जवाब देगी? आप तो कहते थे हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई इसलिए है कि ये बहुत महंगाई था, तो इसका मतलब यह है कि आगे गड़ा है पीछे खाई है, अब भुगतें। आपने तजर्बा किया था तो इसका अब पूरे का पूरा मजा लेके जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।